मौन की शक्ति। एक बौद्ध कथा। एक घने और हरे भरे जंगल के कोने में एक प्राचीन बौद्ध मठ स्थित था। इस मठ में कई भिक्षु रहते थे जो आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करते थे। इन भिक्षुओं में से एक था शांतु, एक युवा साधक जो अपनी बातूनी प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। वह हमेशा बातें करने को उतावला रहता, अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को बिना सोचे समझे व्यक्त कर देता। शांतु की बातूनी स्वभाव को देखकर मठ के प्रधान भिक्षु चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर शांतु अपने मन को स्थिर करना नहीं सीख पाया तो वह आंतरिक शांति को कभी नहीं जान पाएगा। एक दिन गुरु ने शांतु को बुलाया और कहा, शांतु, मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास सीखने की इच्छा है, लेकिन तुम्हारे मन में बेचैनी है। तुम्हारा व्यग्र मन तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रहा है। शांतु को यह बात समझ आई और उसने बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत करने के लिए उत्सुक हूं, कृपया मेरी मदद करें। गुरु मुस्कुराए और बोले, मौन का अभ्यास करना शुरू करो शांतु। अपने शब्दों को मापो और केवल वही बोलो जो आवश्यक हो। मौन को अपने भीतर गहराई तक जाने दो और तुम आंतरिक शांति का अनुभव करोगे। शांतु ने गुरु के उपदेश को बहुत गंभीरता से लिया। अपने अत्यधिक बोलने की आदत को नियंत्रित करने का दृढ़ निश्चय लेकर वह मौन की यात्रा पर निकल पड़ा। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण था। उसकी जीभ बार बार बोलने के लिए मचल उठती, किंतु शांतु दृढ़ संकल्प था और उसने अपने मन को संयम का अभ्यास करवाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शांतु की चुप्पी गहरी होती गई। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करना शुरू किया। उन्होंने जंगल की हलचल, पंछियों की चहचहाहट और सांसों की लय पर पूरा ध्यान दिया। मौन के अभ्यास से उनकी इंद्रियां प्रखर हो उठीं और वह अपने आसपास की सूक्ष्मता के प्रति जागरूक हो गए। शांतु ने पाया कि जब वह बोलता है तो वह दूसरों की बात पूरी तरह से नहीं सुन पाता। जब वह शांत होता था तो वह दूसरों को गहराई से समझने में सक्षम होता था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनके अपने विचार भी साफ हो गए थे। उन्हें आंतरिक मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि तक बेहतर पहुंच प्राप्त हुई थी। एक दिन शांतु जंगल में टहल रहे थे जब उनकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो एक बैलगाड़ी चला रहा था। व्यापारी चिंतित था। उसका एक बैल लंगड़ा रहा था और उसे डर था कि वह समय पर बाजार नहीं पहुंच पाएगा। शांतु ने आदमी की चिंता को देखा और अपनी सामान्य सहायता करने की इच्छा को रोकना जानता था। इसके बजाय उन्होंने व्यापारी को एक दयालु नजर दी और अपना रास्ता जारी रखा। जल्द ही शांतु के पास एक विचार आया जो व्यापारी की मदद कर सकता था। वह जंगल में वापस गया और कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया जो बैल के दर्द को कम करने के लिए जाने जाते थे। वह उस स्थान पर लौट आया जहां व्यापारी बैलगाड़ी के साथ संघर्ष कर रहा था और उसे उपाय की पेशकश की। व्यापारी हैरान और आभारी था। जड़ी बूटियों ने जादू की तरह काम किया और बैल जल्द ही चलने में सक्षम हो गया। व्यापारी ने शांतु के मौन और फिर उसकी दया पर ध्यान दिया। उन्होंने पूछा, आप इतने शांत और फिर भी इतने दयालु कैसे हो सकते हैं? शांतु मुस्कुराए और जवाब दिया, मौन में आंतरिक शांति पाई जाती है और आंतरिक शांति के साथ करुणा का प्रवाह आता है। व्यापारी के चेहरे पर प्रबोधन की दृष्टि छा गई। वह अपनी यात्रा पर चला गया, शांतु की बातों को लेकर। शांतु भी अपने रास्ते चला गया, यह जानकर कि उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन का पालन करते हुए मौन की शक्ति का अनुभव किया था। मठ लौटने पर गुरु ने शांतु के शांत स्वभाव को देखा और जान गए कि उनके शिष्य ने मौन का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उस क्षण से शांतु अपनी मर्यादा और करुणा के लिए जाने गए। उनके साथी भिक्षु उनके परिवर्तन से प्रेरित हुए और उनसे भी मौन का अभ्यास करने लगे और इस तरह मौन की शक्ति प्राचीन बौद्ध मठ में फैल गई, जिससे सभी के लिए शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त हुआ।